जब जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मात्र 30 दिन यानी कि 1 महीना या 20 दिन या 15 दिन बचते हैं तो कैसे पढ़ाई करें? ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों ने अब तक पूछ लिया है। चलिए आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा जिससे कि उन बच्चों को भी बेनिफिट होगा जो अभी डर रहे हैं कि सर अब एग्जाम पास आ रहा है तो हमें डर लग रहा है। उन बच्चों को भी बेनिफिट होगा जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तक किताब भी खोली नहीं है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंड उन बच्चों को भी फायदा होगा जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई, तो सारा कुछ स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है भाई, चलिए अब सिर्फ 30 दिन ही बाकी हैं। 100 आउट ऑफ 100 अभी भी स्कोर किए जा सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक 0 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, वो भी बच्चे अभी तक 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। देखिए वो कैसे। देखिए मैं बात बताऊं आपको कि अब की बार नवोदय पर मतलब कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम पास तो करना है भाई। ठीक है, कैसे करना है? देखिए नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चों की बात की जाए तो आपको मानसिक योग्यता मतलब कि मेंटल एबिलिटी, ठीक है, दूसरा गणित मतलब कि मैथमेटिक्स, ठीक है, तीसरा भाषा मतलब कि आपकी लैंग्वेज जो भी होती है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि गुरुजी मानसिक योग्यता के ऊपर फोकस करें, गणित के ऊपर फोकस करें या भाषा के ऊपर फोकस करें। देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि गणित जो है ना, मैथमेटिक्स, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स बच्चों को लगती है, कुछ हार्ड सी लगती है, लेकिन अपने को हार्ड वार्ड इजी दीजी इनके ऊपर काम नहीं करना है। अपने को काम करना है इंपोर्टेंस या फिर प्रायोरिटी के ऊपर कि भाई कौन सा चैप्टर कितना इंपोर्टेंट है ना। अब भाई हार्ड है तो उसको छोड़ तो सकते नहीं ना भाई, और जो इजी है उसको भी छोड़ नहीं सकते, छोड़ तो किसी को नहीं सकते ना भाई, है ना। तो गणित में कुल मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 25 नंबर की गणित आती है, लेकिन इंपोर्टेंस ये देखो कि भाई लगभग 18 चैप्टर होते हैं, लगभग है ना, लगभग 18 चैप्टर में से भाई साहब 4 या 5 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनसे 12 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब देखो 20 में से 12 या 15 क्वेश्चन मात्र 4 या 5 चैप्टर से पूछे जाते हैं, और पीछे के जो 4 या 5 क्वेश्चन बचते हैं ना, वो भी कुछ चैप्टर से निकाले जाते हैं और जो बहुत इजी होते हैं, है ना। तो भाई अपन लोग 18 चैप्टर का बोझ लेकर के क्यों बैठे? बहुत सारे बच्चे दिमाग के ऊपर ले रहे हैं अभी तक, यार 18 चैप्टर है, एग्जाम 30 दिन में है, कैसे हो पाएगा, चलो छोड़ो एग्जाम नहीं देंगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये नवोदय का एग्जाम है और जिस एग्जाम की कोचिंग हम पिछले 4-5 सालों से दे रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कैसा पेपर आता है कैसा नहीं आता है। ठीक है भाई, तो इस चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसके लिए मेंटल एबिलिटी जो है, मानसिक योग्यता है ना भाई, मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर की आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मानसिक योग्यता को आप कितना पढ़ लोगे? अगर आपने इसके 50,000 क्वेश्चन भी पढ़ लिए ना, मेरे ख्याल से वो भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं, भले पढ़ते जाओ। और आपने अगर 5000 क्वेश्चन भी पढ़ लिए वो भी सफिशिएंट नहीं है। आपने अगर 15 क्वेश्चन पढ़ लिए, मैं तो उसको भी सफिशिएंट नहीं मानता हूं। सबको मैं एक ही चीज मानता हूं, क्योंकि भाई साहब जिन 50,000 क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, क्या पता वो एग्जाम में ही ना आए, क्योंकि मानसिक योग्यता में सिर्फ 10 चैप्टर हैं जिनको बस समझना होता है, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन मानसिक योग्यता के चक्कर में हम लोग गणित को पीछे छोड़ नहीं सकते, भाषा को पीछे छोड़ नहीं सकते, सीधी सी बात है ना। अब देखिए गुरुजी आखिर कहना क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए? देखिए मॉडल पेपर आज के समय में मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो मॉडल पेपर्स है ना, वो मेरे जैसे किसी शिक्षक ने बनाए हैं, वो किसी न किसी कोचिंग वाले ने बनाए हैं। तो भाई साहब कोचिंग वाला किसी नवोदय विद्यालय से कनेक्टेड तो है नहीं, है ना। हालांकि उसने अपना एक्सपीरियंस यूज किया है, सब कुछ यूज किया है भाई। मॉडल पेपर भी बहुत ही अच्छी बात है, करीब 60% तक का कॉन्सेप्ट रखता है कि भाई 60% तक के मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है? वो है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, गारंटी के साथ दे रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी किताब नहीं खोले ना भाई साहब, सिलेबस नहीं किया है ना, सिलेबस को भूल जाओ, क्योंकि जितना सिलेबस के बारे में सोचोगे हेडेक बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। अब स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है ना गुरु, स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, अपने को स्ट्रेस लेस होना है,
अपने दिमाग को एक्टिवेट करना है और ये सोचना है कि स्मार्टली हम इस एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। उसके लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले आप लोग जाइएगा 2021 का पेपर, 2020 का पेपर, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर। अरे भाई साहब, अभी तक आपके पास 30 दिन है और एक दिन के अंदर आपसे ज्यादा से ज्यादा 2 पेपर अच्छे से सॉल्व होंगे। 2 से ज्यादा सॉल्व भी मत करना, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर कितने पेपर सॉल्व हो सकते हैं, कितने पेपर आपके पास है, उन सभी पेपर को मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर आपको 2021 से लेकर 2003 तक के पेपर मिल जाएंगे। हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई यहां तक आप अगर जाओगे ना तो लगभग आपके 18 जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुके होंगे। अब इन 18 क्वेश्चन पेपर में आपको कितना समय लगेगा? लगभग मान लेते हैं कि 15 दिन के अंदर ये 18 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। अब ये इन क्वेश्चन पेपर से बेनिफिट क्या हुआ? आपको चार चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। मानसिक योग्यता की बेस्ट प्रैक्टिस। भाई साहब 40 क्वेश्चन लगभग हर एक क्वेश्चन पेपर में है मानसिक योग्यता के। तो भाई मानसिक योग्यता की प्रैक्टिस तो आपकी वहीं हो गई, ठीक है। मानसिक योग्यता के बाद जो गणित के 18 चैप्टर है ना, 18 चैप्टर, भाई हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन किसी न किसी साल के एग्जाम में पूछा गया है, 2003 से लेकर 2021 तक। तो भाई साहब वहां पर भी आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस हो गई, हर चैप्टर की आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो भाई मानसिक योग्यता के 40 के 40 क्वेश्चन से आपके 10 के 10 चैप्टर पूरे हो गए, मैथ्स के 18 के 18 चैप्टर पूरे हो गए। लैंग्वेज के अंदर भाई साहब कुछ नहीं है, लैंग्वेज के अंदर मात्र प्रैक्टिस है कि पैसेज को, वो आपको जो आता है ना गद्यांश, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व आउट करना है, दैट्स इट। यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है भाई। तो पैसेज आपका हो गया, गणित आपकी हो गई, मानसिक योग्यता आपकी हो गई। अब रहा क्या आपके सामने? अब आपके सामने ये चीज रह गई कि नवोदय विद्यालय आखिर कैसे पेपर्स बनाता है। तो वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं ना, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपको मानसिक योग्यता का पैटर्न समझ में आ गया। भाई 2021 में क्या था, 2020 में क्या था, 2019 में क्या था, ऐसे ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ भाई आखिर है क्या। तो वहां पर आपका फ्लो भी बन जाएगा, आपको खुद को फील होगा कि भाई मैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में बैठा हूं। जब आप 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे, आपको खुद को मतलब एक फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने एक पेपर सॉल्व किया है, मेरा इतना स्कोर बन रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, है ना। तो ये सब कुछ करने के बाद आप भले जा सकते हैं मॉडल पेपर के अंदर। भाई साहब मॉडल पेपर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है उसके अंदर भी दिया गया है। भाई साहब मैं यहाँ पर अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, अगर आपको लेना है तो लीजिए, छोड़िए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मॉडल पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सिलेबस को अभी भूल जाओ, ये जो कोर्सेज है ना, कोर्स ले लो, वो ले लो। भाई साहब मैं भी नहीं बोल रहा आप तो, ठीक है, क्योंकि 30 डेज में भाई साहब मेरी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोर्स पूरा होगा। नवोदय का कोर्स कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 महीने तो भाई साहब चाहिए ही चाहिए, और वो आपके पास है नहीं। जब आप हाफ तक पहुंचोगे, स्ट्रेस लोगे, अरे यार अभी तक 9 चैप्टर पढ़े हैं, अभी तक 2 चैप्टर पढ़े हैं, 3 चैप्टर पढ़े हैं, इतना क्यों सोचना। भाई सिलेबस के पीछे भागो मत। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आप उनके वीडियोस देख सकते हैं तो जरूर देखिएगा भाई साहब, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स में मैं बात करूं, फ्रैक्शनल नंबर की, डेसिमल नंबर की, सिंप्लीफिकेशन की, प्रॉफिट एंड लॉस की, भिन्नात्मक, दशमलव, सरलीकरण, लाभ और हानि। इसके अंदर आप एक और चैप्टर जोड़ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा है भाई? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज। भाई साहब ये 5 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 20 में से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय के एग्जाम में। 20 में से 15 क्वेश्चन, 20 में से 15 मतलब कि 5 क्वेश्चन में से भाई साहब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, माइनस मार्किंग तो है नहीं। अब 5 में मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और 500 के 500 क्वेश्चन में आपने तुक्का लगा लिया। अब वो जो तुक्का आपने लगाया है भाई साहब, 5 में से लगभग 2-3 तो सही होंगे, अब 1-2 गलत हो गए। भाई साहब अब आप सोचिए कि 1 महीने भर आपने सिर्फ किया स्टडी, और 1 महीने में आपने नवोदय के एग्जाम में गणित के अंदर मतलब 20 में से लगभग 18-19 क्वेश्चन सही कर दिए, और मेरे ख्याल से 20 में से 20 भी सॉल्व हो सकते हैं वहां पर। तो ठीक है, अगर आपने लास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब ये 5 चैप्टर जो है ना, इनको एक बार जरूर देख लेना।
अगर आपके पास समय बचे तो। रही बात मानसिक योग्यता की, तो भाई साहब आप 50,000 क्वेश्चंस पढ़ लो, भाई वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ यार थोड़ा और पढ़ दो। हालांकि 50,000 क्वेश्चन पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और अगर आपने पढ़ लिया तो भाई साहब नवोदय की मानसिक योग्यता में तो भाई आपको पूरे में से पूरे मार्क्स है, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस भी आपने अगर पढ़ लिए ना, मतलब कि आपकी प्रैक्टिस इतनी, मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से मानसिक योग्यता भी आपकी पूरी हो जाएगी। लास्ट के 30 डेज के अंदर क्या है भाई, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जिसके अंदर मानसिक योग्यता, गणित और भाषा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये है 30 डेज की सिंपल स्वीट स्ट्रेटेजी, रणनीति। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर किसी बच्चे ने 2003 से लेकर 2021 तक का जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर पूरे पढ़ लिए ना भाई साहब, मैं गारंटी देता हूं कि 90% तो फिक्स है, लिख के रख लो। बाकी का जो 10% है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका लक आपको कितना साथ देता है। तो आ गया समझ में। इसी प्रकार से आपको एक स्ट्रेटेजी बनाकर आपका सारा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर रेगुलर अपलोड किए जा रहे हैं। मानसिक योग्यता के भी वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ऊपर रेगुलर अपलोड किए जा रहे हैं। पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और हाँ, अगर इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, इससे क्या होगा, जब भी हम कोई और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस करना है। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप या आपका कोई भी दोस्त या आपका बेटा या बेटी अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑल राउंडर BSS ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर बहुत कुछ आपको दिया गया है, लास्ट ईयर पेपर है, मॉडल पेपर है और भी बहुत कुछ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।